औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टाइटल है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, मतलब हमने इनमें प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ पहले जो आपका कंसेप्ट ज़हन में बैठाने के लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये है कि जब तीन फिगर्स दी गई हों, यानी कि ये देखें a+4+b, ये 3 है। इसी तरह इज़ इक्वल टू है a+4+b। तो जब तीन फिगर्स दी जा रही हैं 1 2 3, तो इसको हम एसोसिएटिव लिखेंगे, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर दो हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और तीन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें तीन फिगर्स आ गई हैं, तो ये तीन नंबर्स कह लें या तीन वेरिएबल कह रहे हैं, जो भी है, जब तीन आ जाएंगे तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब देखें, इसके दरमियान में एडिशन का इस्तेमाल है, यानी प्लस का इस्तेमाल है, तो इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो चलते हैं जी दूसरे पार्ट की जानिब। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फिगर्स हैं, दो नंबर्स हैं, 2 का स्क्वायर रूट है प्लस 3 का स्क्वायर रूट है, और इसका मतलब इज इक्वल दूसरी जानब 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। बेसिकली तो इनमें ये बात की जा रही है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ कि जब तीन होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, और जब दो हो जाएंगे तो इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। तो यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, क्योंकि इसके दरमियान में एडिशन यानी प्लस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में जो, अब ये याद रखें कि एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 4, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -4। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है 4 का इन्वर्स क्या है, -4। तो इसी तरह ये देखें, x है -x इज इक्वल 0 है, तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब है अगर प्लस माइनस होगा तो जारी बात है वो एडिटिव है, और इन्वर्स से मुराद है उसका उल्ट। तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो इसका मतलब है इसका अगर सोल्यूशन सेट जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। यानी कि जब कोई भी दो अदाद हैं उनको आपस में ऐड करें या माइनस करें, तो जब वो 0 के इक्वल हो जाए तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर बात की जाए तो वो और होता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये एडिटिव इन्वर्स है, यानी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इसको बोला जाएगा। और आगे पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें a/b+c गिवन है, और दूसरी तरफ ये है ab+ac। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये देखें आगे इज इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि रूल होता है, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ab+ac। तो ये इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, a को b से भी कर दिया और a को c से भी कर दिया। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लेफ़्ट वाला अदद जो है वो बाहर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानब। ये हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं, ये उसी तरह ये देखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि एक एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है, यानी कि अगर किसी भी अदद को 0 में ऐड करें, 4 को 0 में ऐड करें, 10 को 0 में ऐड करें, 5 को 0 में ऐड करें, यानी किसी भी अदद को अगर 0 में ऐड किया जाए तो वो सेम ही अदद रहता है, यानी उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेम रहती है। यानी 16 + 0 हो तो ये 0 के इक्वल होता है। इसी तरह 100 + 0 हो तो फिर भी 100 + 0 हो तो 100 के इक्वल होगा। 50 + 0 हो 50 के इक्वल होगा। तो कोई भी अदद अगर 0 में ऐड करें तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं ख़त्म करता, यानी सेम अदद ही आता है, आंसर सेम ही आता है, यानी 16 + 0 16 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जारी बात है 1 होगी, यानी कि अगर 16 को
1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 1s और 16 ही रहता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है। तो ये हमारे पार्ट 4 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। पार्ट नंबर 6 जो में क्वेश्चन गिवन है वो है 100 मल्टीप्लाई 1। जिस तरह कि मैं पहले भी इसमें बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, यानी अगर किसी भी अदद को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो अदद जो है इसका सेम ही रहता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यानी किसी भी अदद को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम अदद ही आंसर आता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 में देखिए अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जब 3 फिगर्स हों या 3 नंबर्स हैं, ये देखिए 4 है, 5 है और 8 है, ये 3 नंबर हो तो यहाँ से पता चल गया ये क्या है, एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का इस्तेमाल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। जिस तरह के पीछे अगर इसके दरमियान में प्लस होता यहाँ पे तो ये होना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब मल्टीप्लाई का इस्तेमाल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको कहेंगे। अब ए बी इज इक्वल बी ए। अब जिस तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, अगर दरमियान में प्लस हो, अगर दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो पता चल गया ये मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। और मैंने जो दूसरी चीज़ बताई थी, अगर 2 फिगर्स हों या 2 नंबर्स हों या 2 वेरिएबल के दरमियान ये प्रॉपर्टी शो की जा रही हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह 3 नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो 2 नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि 2 नंबर्स की है। और अगली बात ये पता चली क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, आपस में अदाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। ये जी व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।